बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 3 नवंबर 2025 को गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, क्या गोल्ड को आज भी हमने हर डिप से बाय की तरफ देखना है, अगर बाय की तरफ देखना है तो बेस्ट लेवल्स बाय के क्या होंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेज में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियोस है। इसके साथ साथ हमारी ये फोरकास्ट एजुकेशन मकसद के हवाले से होती है, इसको आपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है जिसमें बगैर सीखे, बगैर समझे, बगैर सोचे अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो अपने टोटल अमाउंट का लॉस कर सकते हैं और मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। तो खुदारा सोच के, सीख के, समझ के इस फील्ड में आए ताकि इस फील्ड को आप बेहतर तरीके से इंजॉय कर सकें। तो बढ़ते हैं आज के चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट क्या कह रहा है। मगर चार्ट में बढ़ने से पहले हम देखेंगे अपने ग्रुप की रिपोर्ट कि हमारे प्रीमियर ग्रुप के क्या आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग लीड दी है, प्रीमियर ग्रुप का कैसा विजन्स रहा है। प्रीमियर ग्रुप में आप भी शामिल हो सकते हैं। तो प्रीमियर ग्रुप में कल रात को ही बाय का जोन बता दिया था कि दैट इज योर बाय जोन। ये देखिएगा कि ये बाय का जोन था प्रीमियर ग्रुप में। आप अभी वीडियो देख के फैसला कर रहे होंगे। प्रीमियर ग्रुप ने नियर बाय जोन बाय उठाई और मार्केट यहाँ से यहाँ तक मूव हो चुकी है। ऑलमोस्ट जिन्होंने बाय जोन को देखा, बाय जोन को एंजॉय किया, उन्होंने यहां तक यानी अल्हम्दुलिल्लाह बाय की लीड भी दी थी 59, यानी नियरली इस जोन से मार्केट ऊपर उठी। यानी देखिए मार्केट क्या करती है, हम ग्रुप में क्या देते हैं, जो मार्केट के डायरेक्शन है उसके मुताबिक मार्केट को अपडेट किया जाता है। 3 पॉइंट अवे और मार्केट उसके बाद ये देखिएगा कि आपको भरपूर मार्केट ने एंजॉय करवाया। देखिए कि ये एंट्रीज थी इस जोन्स के पास, जिन्होंने जोन्स के पास एंट्री ली उन्होंने मार्केट को ये भरपूर एंजॉय कराया यहाँ तक ऑलमोस्ट 4010 तक। और आज 4010 जो है हमारा टर्निंग पॉइंट है। ग्रुप में भी शेयर किया था, अभी मैं आपके साथ वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। ग्रुप में पता क्या होता है कि ग्रुप में एडवांटेज होता है कि पहले अपडेट कर दिया जाता है, पहले बता दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि हाईली रेजिस्टेंस जो टर्निंग पॉइंट है ग्रुप में अपडेट किया हुआ है। जिन्होंने 4010 से बार बार सेल की अपॉर्चुनिटीज ले रही हैं, चूंकि ये रेजिस्टेंस पॉइंट मेंशन किया गया है, उन्होंने भरपूर इंजॉय किया। आप इस प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, कोई फीस नहीं है। सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पे जाके आप मतलूबा ब्रोकर ज्वाइन करें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो इस नंबर पे जाके मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे इस प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। देखिए यहाँ पे पिन पॉइंट एंट्री ग्रुप में शेयर की है 4010 और पिन पॉइंट एंट्री से मार्केट ड्रॉप हो रही है और इस वक्त मार्केट ऑलमोस्ट 2 से 3 मतलब 40, 50, 60 पिप्स दे चुकी है। इसके साथ साथ अगर आप नए हैं, अगर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो फर्स्टली अगर आप लर्न करने की नीयत से हैं, फर्स्टली अभी तजर्बात करने की नीयत से हैं, तो क्या करना है आपने ये करना है कि यहाँ पे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं। डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर की लिस्ट मौजूद है। यहाँ पे पहले आप डेमो अकाउंट ओपन करें ताकि आपको मार्केट की नो हाउ का पता चले। और डेमो अकाउंट ओपन करने के लिए कोई भी ब्रोकर सेलेक्ट करें, अपनी प्रैक्टिस करें, फिर खुदारा सीखने के बाद समझने का इस फील्ड की तरफ आए। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा चार्ट में बढ़ने से पहले सबसे पहले न्यूज़ पे नज़र डाल लें। 3 नवंबर एक्सनेक्स के टर्मिनल पे हम पहुंच चुके हैं और एक्सनेक्स के टर्मिनल पे यहाँ पे सब बातें ही कि जहाँ पे मिल जाती हैं। यहाँ पे देखिएगा कि 3 नवंबर 2025 को शाम यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 7 बजे हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। और ये हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ मार्केट में क्या लेके आएगी, हलचल लेके आएगी, वॉलेटिलिटी लेके आएगी। तो एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। बचत उनकी होती है जो जोन पे ट्रेड करते हैं और अपने जोन पे रह के जोन का इंतजार करते हैं। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि चार्ट हमें क्या कह रहा है, चार्ट की लुक क्या नजर आती है। तो सबसे पहले हम इस चार्ट को, इंडिकेटर को ऑन कर लें। इचिमोको किंको हाई का इंडिकेटर है और इंडिकेटर बड़ा बेस्ट इंडिकेटर। और यहाँ पे देखिएगा प्राइस थोड़ा सा आपको क्या कर रही है, थोड़ा सा घुमा रही है। यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर हुआ, प्राइस नीचे की तरफ गई। प्राइस ने यहाँ से हमारे जोन से नियरली जोन क्लिक किया। यहाँ पे ये जोन हमने दिया था बाय का, क्लिक किया, नियरली जोन क्लिक किया 3 पॉइंट्स और यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट कैलकुलेट करें तो 500 पिप्स का हमारे ग्रुप ने एंजॉय कर लिया है। अब आज की मूव क्या लगती है, तो आज की मूव ये बड़ी क्लियरली मूव है कि यहाँ पे मैंने जो जोन आपको दिया है, यहाँ पे पिन पॉइंट यानी जोन क्या है 4010 का जोन, दैट इज योर टर्निंग पॉइंट। यानी इससे ऊपर कैंडल अगर बॉडी के साथ क्लोज करती है,
कैंडल बॉडी के साथ क्लोज करती है इससे ऊपर, तो फिर हम क्या देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबिलिटी बाय का ट्रेंड देखेंगे। मगर ना इससे नीचे रहेगी तो जब तक प्राइस सॉलिड कलर से ऊपर विद बॉडी, यानी यहाँ पे एक कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ये बॉडी के साथ क्लोज कर चुकी है, मगर इसके ऊपर ना बढ़ने की वजह क्या है कि 9 पिलर्स की लाइन का रुख नीचे की तरफ है। अब अगर ये बॉडी ऊपर की तरफ क्लोज करती है, 9 पिलर्स की लाइन ये ऊपर की तरफ आती है और ये ब्लू लाइन को ये नीचे की तरफ से स्वैप करती है, ये लाइन 9 पिलर्स की लाइन ऊपर की तरफ जाए और ब्लू नीचे की तरफ जाए और इसको कट कर दे, और कट करने के बाद ये ऊपर की तरफ बढ़े, तो फिर हम बाय की तरफ देखेंगे। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चरल बेस पे थोड़ा सा समझाने की मैं आपको कोशिश करूं, क्योंकि पूरी एजुकेशनल वीडियोस होती है, मेरा काम होता है आपको एजुकेट करना, आपको समझाना, उसके बाद आपका काम है कि मार्केट को देखना। एजुकेशनल तौर पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ये अगर इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पे देखें तो यहाँ पे ये और उसके बाद ये और उसके बाद फोर्थ और ये फिफ्थ वेव्स कंप्लीट हो चुकी है। जब फिफ्थ वेव कंप्लीट हो जाए तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबिलिटी रिट्रेसमेंट करने के लिए आती है फिफ्थ वेव्स के बाद। अब ये रिट्रेसमेंट कितनी होगी इसका जायजा हम ले लेंगे। अब मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक इस एरिया तक तो इसने रिट्रेसमेंट ले ली है। अब ये रोटेसमेंट ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाने में कामयाब हो जाती है और एक जोन को, डेट इज योर टर्निंग जोन, इस जोन्स को ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है, तो फिर हम हार्ड डिप से बाय ही की तरफ देखेंगे। अभी भी मैं स्टिल बायर्स, मैंने वीडियो में लास्ट वीक में भी कहा था कि मैं बायर्स। अब यहाँ पे मैंने जोन्स मार्क करके रखे हुए हैं, चूंकि आपका टाइम बहुत कीमती होता है तो जोन्स मार्क ऑलरेडी पहले किए हुए हैं। अब ये पूरी एक वेव्स है, ये पूरी एक वेव्स है। अब इस वेव्स को कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए अगर मैं थोड़ा सा फिबोनाची का टूल यूज़ करूं, तो फिबोनाची के टूल के मुताबिक थोड़ा सा जो वेव्स का कॉन्सेप्ट है इसको समझ लीजिएगा। ये लो और ये हाई, ऑलमोस्ट यहाँ से प्राइस ने, ये देखिएगा कि फेब के इस टूल से प्राइस ने क्लिक लिया है और क्लिक लेने के बाद मार्केट ये ऊपर की तरफ जा रही है। अब नीचे में लेवल, नीचे के लेवल्स क्या होंगे, तो यहाँ पे जो मेरा टारगेट है ये टर्निंग जोन है, ये वाला टर्निंग जोन है, इससे ऊपर जाएगी, ये टारगेट एक मीट हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक ये टारगेट मीट हो चुका है। अगर इसको ब्रेक करती है तो मेरा अगला जो पॉइंट है वो 4046 है, 46 का लेवल, इसको आपने नोट कर लेना है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे आती है, अब यहाँ पे मैं एक और आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे अगर ये देखेंगे ये टारगेट मीट हुआ तो ये लो, ये हाई और उसके बाद फिर ये लो, यानी यहाँ पे भी देखिएगा कि इंटरनली स्ट्रक्चर की बेस पे 1-2 हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस लेवल पे आपको रेजिस्टेंस का एरिया मिल रहा है। और ये रेजिस्टेंस का एरिया क्यों है, मैं यहाँ पे ये देखिएगा माजी में इस एरिया के पास, ये गौर कीजिएगा, यानी मैं आपको कितनी कितनी बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, माइट भी आप मेरी बात समझे कि माजी में इस एरिया के पास बहुत वॉलेटिलिटी हुई थी, ये उसके बाद ये ब्रेक हो गए, फिर ये डाउन, फिर ऊपर, फिर डाउन, यानी इस एरिया में डेट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। अब इस एरिया से ऊपर अगर मार्केट क्लोज करती है बॉडी के साथ तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम बाय की तरफ देखेंगे और हमारा जो टारगेट है 46 का है। 46 के बाद नीचे आती है तो ये वीकली का जो टारगेट है 4144 है। क्योंकि ये टारगेट लंबा है और मार्केट चूंकि स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाती है, एकदम ऊपर नहीं बढ़ती, और स्टेप बाय स्टेप बढ़ने की शक्ल में फिर इस पूरी वेव्स में हम देखेंगे यहाँ पे ये 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला पड़ा हुआ है। तो ये एरिया जो है, यानी ये जो एरिया है जहाँ पे फ्रैक्टल मौजूद है, तो इसको हम जोन की शक्ल दे देंगे और ये बनेगा ऑलमोस्ट 4080। इसको आपने नोट कर लीजिएगा, ये वाला एरिया ऑलमोस्ट ये जो फ्रैक्टल यहाँ पे मौजूद है, चूंकि ये फ्रैक्टल इसके साथ, ये देखिए ये फ्रैक्टल इस फ्रैक्टल के साथ मैच हो गया है। अब उसके बाद अगला जो फ्रैक्टल है इसके बाद ऊपर ये वाला फ्रैक्टल है, ये बात थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ये ऊपर वाला ये फ्रैक्टल है और इस फ्रैक्टल के जब मार्केट चूंकि फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल मूव करती है, फ्रैक्टल की भी एक स्टोरी है। उसके बाद ये एरिया बनता है ऑलमोस्ट 4084 से 4000, यानी ये जो पूरी वीक का एरिया, ये वाला, ये जो पूरी बॉडी है, ये वाली, ये फ्रैक्टल वाली बॉडी, इसको अगर फाइंड करेंगे तो ये 4080 के पास बनता है, यानी 2-4 पॉइंट प्लस और 2-4 पॉइंट माइनस। तो ये हमारे टारगेट होंगे आज के, यानी ये जोन जो है मार्केट में जोन से ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर नीचे आती है तो फर्स्टली ये जोन अटेम्प्ट हो चुका है, उसके बाद ये जो एक लेवल है, ये लेवल ऑलमोस्ट 43 का लेवल बनता है, 4143 का लेवल, यानी ये आज का सपोर्ट का लेवल है मेरे भाई। इस सपोर्ट के लेवल्स को मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। ये सपोर्ट का लेवल प्योरली मैंने फेब के रूल्स के मुताबिक लिया है, अपनी तरफ से आपको कोई बात नहीं दे रहा। तो अब मार्केट में आज के सपोर्ट के लेवल, फर्स्ट सपोर्ट का लेवल ये वाला जो चल चुका है, ये वाला लेवल ऑलमोस्ट 60 के पास के लेवल
प्ले हो चुका है। उसके बाद अगर मार्केट मजीद नीचे आती है तो ये सपोर्ट का लेवल फिर कारगर नहीं होगा, फिर ये सपोर्ट का लेवल चलेगा। मगर मैं मार्केट में चूंकि बायर्स हूं और हर डिप से बाय उठाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बायर्स हूं और हर डिप से बाय उठाने की कोशिश करूंगा। कब तक? जब तक प्राइस 3886 से नीचे क्लोज नहीं करती। अब ऊपर के टारगेट 46 नीचे आए, फिर उसके बाद 80, 84 और 73, यानी इस एरिया के पास ये पूरा एक जोन है और यहां से ये रेजिस्टेंस करे ऐसे क्या, तो फिर हम बाय की तरफ देखेंगे और हमारा जो टारगेट है वो 4140, 4153 और 61 का एरिया जो वीकली बेस पे मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अब अगर इस जो मैंने जोन्स मार्क किए हैं, अगर मैं अपना इंडिकेटर ऑन करूं जो इचिमोको किंको हायो इंडिकेटर है, अगर मैं इंडिकेटर ऑन करूं तो इंडिकेटर के मुताबिक यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस सॉलिड कलर से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे जो मैंने ये जो एरिया आपके साथ शेयर किया है ऑलमोस्ट 26 पीरियड्स की लाइन 4100 यानी 4010 का एरिया, जो यहाँ पे ये जो था स्पॉट, ये इसके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जब तक प्राइस H1 के टाइम फ्रेम पे इन दो एरिया से नीचे क्लोज नहीं करती ना, मैं हार्ड डिप से बायर्स हूँ, स्टिल बायर्स हूँ और बाय ही की तरफ देखूंगा। क्योंकि गोल्ड में बाय लॉन्ग टर्म से और सेल शॉर्ट टर्म से, एहतियात और केयर करने की जरूरत है। दो से एहतियात और केयर से चलते हैं वही कामयाब है। दोस्तों ये थी फोरकास्ट विद एनालिटिक। उम्मीद है कि बहुत कुछ सोचने को, सीखने को और समझने को मिला होगा। इसके साथ साथ आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में कैसे शामिल हो सकते हैं वो मैंने अपडेट कर दिया, चूंकि व्हाट्सएप कम्युनिटी में लम्हा ब लम्हा अपडेट किया जाता है कि कैसे आप इस प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस प्रीमियर ग्रुप में शामिल होकर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट विद एनालिटिक। आपके कमेंट्स क्या है, आपकी राय क्या है, आप मार्केट को किस तरफ देख रहे हैं, आपके देखने का अंदाज क्या है? अगर आपके अंदाज मुझसे मुख्तलिफ है तो कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। हो सकता है कि आपकी राय, आपका अंदाज अगर मुझसे बेहतर है तो हो सकता है बहुत कुछ लोगों को सीखने को और समझने को मिले और किसी का भला हो। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट विद एनालिटिक। जाने से पहले एक बात, अल्लाह ताला हमें आसानियां बांटने की और खुशियां बढ़ाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।